नमस्कार। जीवन के रंग दर्पण के संग, ये है हमारे नए कार्यक्रम का नाम, जिसका आज आगाज़ हो रहा है मंगलवार की रात, ट्यूसडे रात 9 बजे से। इस कार्यक्रम में मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए 4 कवियत्रियों को आपके सामने रूबरू करवाऊँगी उनकी बेहतरीन रचनाओं के साथ, जिसे आप सुनेंगे। इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी अध्यक्षा महोदया श्रीमती कीर्ति काले जी का, जो कि इतनी व्यस्त शेड्यूल के बाद भी हमारे लिए समय निकालती हैं, हमारे कार्यक्रमों की अध्यक्षता करती हैं, तो उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। उसके साथ ही मैं धन्यवाद करूँगी हमारे उपाध्यक्ष महोदय श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी का, जिन्हें आप सब जानते हैं, हमारे देश के जाने माने हास्य कवियों में से एक हैं, जिनको कि हम सुनते आ रहे हैं। कवि जी घर पर हैं, इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रमों में सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करती हूँ इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए आदरणीय श्री हरि प्रकाश पांडे जी का, जो कि इतनी मेहनत करते हैं, इतनी शिद्दत के साथ इस तरह के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते हैं, ताकि हम एक दूसरे को जान सके, समझ सके, एक दूसरे की रचनाओं को पढ़ सकें, सुन सकें। तो आज मैं जिन जिन कवियत्रियों को आपके सामने लेकर आई हूँ, सबसे पहले तो उनका नाम मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे बीच आएंगे आदरणीय पुष्पिंदर चगती भंडारी जी, जो कि हैं नई दिल्ली से। उसके बाद मैं लेकर आऊँगी आपके सामने श्रीमती चंचल हरेंद्र वशिष्ठ जी को, वो भी हैं नई दिल्ली से। और अगली पायदान पर होंगी श्रीमती सीमा शर्मा जी, वो भी हैं दिल्ली से। और फिर आएंगी हमारे बीच आदरणीय अंकिता सिन्हा जी, जो कि हैं लौह नगरी जमशेदपुर से। तो तैयार हो जाइए इन सब की रचनाओं को सुनने के लिए। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत माँ शारदे के वंदना के बिना कैसे की जा सकती है, और कार्यक्रम ही क्या, जीवन में हम माँ शारदे के आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक छोटी सी वंदना आप सबके सामने प्रस्तुत करूँ, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। माँ शारदे को मेरा नमन है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझ में हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझ में। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझ में हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं आदरणीय पुष्पिंदर चगती भंडारी जी से, जो कि हैं पंजाब से मूलतः, लेकिन अभी फ़िलहाल वो दिल्ली में रहती हैं। उनकी रचनाओं के बारे में अगर मैं कहूँ तो ऐसा होगा कि जैसे कि जब हम उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो लगता है जैसे कि कोई मूवी देख रहे हो, कोई चलचित्र हमारी आंखों के सामने से गुजर रहा हो। तो एक रचनाकार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये होती है कि वो उसकी रचना जो है वो सजीव है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। तो आज हम उनकी रचनाओं को महसूस करेंगे। और एक बड़ी ही ख़ास बात है उनके बारे में कि
उन्होंने मुझे बताया कि वो 40 वर्षों से लिख रही हैं, यानी कि 4 दशक, जितनी कि मेरी उम्र नहीं उतना उनका तजुर्बा है लेखन में। तो आइए आप सबको रूबरू करवाती हूँ आदरणीय पुष्पिंदर चगती भंडारी जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पुष्पिंद्रा चगती भंडारी आज आपके सामने लाइव हूँ, तो उसका सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगी हरीश जी का और उसके साथ ही प्रेरणा दर्पण का। और एक शुक्रिया बनता है, बड़ी प्यारी सी दोस्त हैं शोभा किरण जी, जो इस प्रोग्राम की संचालक भी हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि मैं जब रचना लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो उसमें हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी के शब्द पूरे यूज़ होते हैं। मेरी भाषा ऐसी ही खिचड़ी ही रहती है। तो शुरू करती हूँ, ठीक है ना शोभा जी? शुरू करती हूँ एक छोटा सा मुक्तक और फिर एक नज़्म। अजब मुंसिफ है यार मेरा, अजब मुंसिफ है यार मेरा, ना इल्ज़ाम ना तारीख, ना गवाही ना कटघरा, ना इल्ज़ाम ना तारीख, ना गवाही ना कटघरा। अजब मुंसिफ है यार मेरा, ना इल्ज़ाम ना तारीख, ना गवाही ना कटघरा, बस तमाम उम्र तन्हाई की एक सज़ा लिखती नाम मेरे। शुक्रिया दोस्तों। कई दिन हो गए कोई ख्याल ठहरता ही नहीं, कई दिन हो गए कोई ख्याल ठहरता ही नहीं, तुमको कागज पर उतारना चाहती हूँ, तुमको कागज पर उतारना चाहती हूँ, एक नज्म तुम्हारे नाम की, तुम्हारे लिए तुम्हारे बारे में लिखना चाहती हूँ। कई दिन हो गए कोई ख्याल ठहरता ही नहीं, तुमको कैनवस पर उतारना चाहती हूँ, तुमको कैनवस पर उतारना चाहती हूँ, कुछ आड़ी तिरछी लकीरों में, जिसमें तुमको सिर्फ मैं पहचान सकूं, कोई तुमको ना पहचाने, जिसमें तुमको सिर्फ मैं पहचान सकूं, कोई और तुमको ना पहचाने, क्योंकि वेल तुम जानते हो क्यों। कई दिन हो गए कोई ख्याल ठहरता ही नहीं, तुमको एक गीत में ढालना चाहती हूँ, तुमको एक गीत में ढालना चाहती हूँ, जिसमें होंगी हमारी मुलाकातें और हमारी बातें। तुमको एक गीत में ढालना चाहती हूँ, जिसमें होंगी हमारी मुलाकातें, कुछ हमारी बातें और कुछ वो जो तुमसे कह नहीं पाई कभी भी। कई दिन हो गए कोई ख्याल ठहरता ही नहीं, तुमको ख्वाबों में उतारना चाहती हूँ, तुमको ख्वाबों में उतारना चाहती हूँ, एक ऐसा अदद ख्वाब जिसमें बस मैं देखती रहूं तुमको एकटक, एक ऐसा अदद ख्वाब जिसमें तुमको मैं देखती रहूं एकटक, साइलेंट एरा के मूवीज की तरह। और उस ख्वाब में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद भले ही कोई ख्वाब ना हो जिंदगी में, उसके बाद भले ही कोई ख्वाब ना हो जिंदगी में, या बेशक जिंदगी भी ना हो, who cares after that। क्या बात है पुष्पिंदर जी, मैं तालियां बजा देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत रचना आपने हमारे सामने प्रस्तुत की। बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा था, आप सबने सुना ना, बिल्कुल सजीव सा लगता है, उनकी रचनाएं दिल को छूती हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा था पहले ही कि वो हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी का मिक्सचर लिखती हैं, ये मिक्सचर हमें बहुत पसंद आया पुष्पिंदर जी, और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को भी बहुत पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और चलिए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ, और अब मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय चंचल हरेंद्र वशिष्ठ जी का, जो कि हैं नई दिल्ली से, एक शिक्षिका हैं, और उनकी 5 साझा संग्रह, काव्य संग्रह आ चुके हैं। और सम्मान की बात करूँ तो भाई लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं चाहती हूँ कि कार्यक्रम में हम उनको सुने और देखते हैं कि आज वो हमारे लिए कौन सी रचना लेकर आई हैं। तो चंचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार साथियों, प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच को प्रणाम करती हूँ। संस्था की अध्यक्षा, आयोजक, संयोजक और संचालक सभी को अभिनंदन करती हूँ, सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पर
अपनी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया। आज मैं चंचल हरेंद्र वशिष्ठ नई दिल्ली से अपनी एक रचना जो कि नारी विषय पर है उस पर आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। उससे पहले तो मैं 2 पंक्तियां पढ़ूंगी। सिर्फ पुरुष के अहम और वासना से हारी, सिर्फ पुरुष के अहम और वासना से हारी, पर नारी कभी नहीं थी बेचारी। वह कभी किसी से नहीं हारी, सृष्टि की रचयिता है जो, सदैव वंदनीय है नारी। जी, मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। अपनी उसे परवाह नहीं जो सबकी परवाह करती है, अपनी उसे परवाह नहीं जो सबकी परवाह करती है। नारी नहीं नारायणी है तू, जाने कैसे सब करती है। नारी नहीं नारायणी है तू, जाने कैसे सब करती है। घर भर के दुख मिटाने को स्वयं मिटने को तैयार है, घर भर के दुख मिटाने को स्वयं मिटने को तैयार है। अपने दुख छिपाती ऐसे उफ तलक नहीं करती है, अपने दुख छिपाती ऐसे उफ तलक नहीं करती है। सब कुछ सामने देखकर भी अनजान बने क्यों बैठे हो, सब कुछ सामने देखकर भी अनजान बने क्यों बैठे हो। उसके लिए कुछ तुम भी करो जो सबका सब कुछ करती है, उसके लिए कुछ तुम भी करो जो सबका सब कुछ करती है। अनेक रिश्तों में बटी, अनेक रिश्तों में बटी, वह जी भर प्यार लुटाती है। अनेक रिश्तों में बटी वह जी भर प्यार लुटाती है। मंदिर की मूरत में ही जो सदैव पूजनीय लगती है, मंदिर की मूरत में ही जो सदैव पूजनीय लगती है। लेकिन नारी की स्थिति क्या है, उसी को स्पष्ट करना चाहूंगी। मेरी आखिरी लाइनों पर ध्यान दीजिएगा। ममता स्नेह त्याग और ममता की मूरत है जो, ममता स्नेह त्याग की ममता की मूरत है जो। घर परिवार जमाने भर का अत्याचार वो सहती है, घर परिवार जमाने भर का अत्याचार वो सहती है। जी, ये नारी की स्थिति है आज की और बहुत शोचनीय है। हालांकि नारी सशक्तिकरण का दौर है, मगर अभी पूरी तरह से हम नारी सशक्तिकरण नहीं कह सकते। मंच का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। चंचल हरेंद्र वशिष्ठ जी, आपने हमें भावुक कर दिया। बहुत ही मार्मिक रचना आपकी, नारी को लेकर आपने जो लिखा है, जो आपने प्रस्तुति दी। नारी नहीं नारायणी है तू, जाने कैसे सब कुछ करती है। तो यही विडंबना है हमारे देश की, नारी सब कुछ करती भी है, सब कुछ सहती भी है, चाहे वो जितना भी प्यार लुटा ले। हर रूप में नारी है हमारे घर परिवार में, माँ, बहन, बेटी, भाभी, ननद, न जाने कितने रूप हैं नारी के। फिर भी नारी पूजनीय तो है, मंदिरों में पूजी जाती है, लेकिन कितनी ही वासना का शिकार बनती है, हवस का शिकार बनती है, लोगों का दुर्व्यवहार होता है, अत्याचार होता है, न जाने कितने कष्टों को नारियों को सहना पड़ता है। काफ़ी खूबसूरत आपकी रचना, और इस रचना के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ कि आपने ये खूबसूरत सी रचना हमारे सामने प्रस्तुत की है। और मुझे लगता है मेरे दर्शकों को, श्रोताओं को काफ़ी पसंद आई होगी। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा लेती हूँ और मंच पर आमंत्रित करती हूँ जो हमारी अगली कवयित्री आएंगी। वो हैं दिल्ली से आदरणीय सीमा शर्मा जी। सीमा शर्मा जी हैं, एक गृहिणी हैं और बहुत ही अच्छा लिखती हैं, साथ ही वो मंचों पर काव्य पाठ करती हैं। तो देखते हैं कि आज वो कौन सी रचना हमारे बीच लेकर आती हैं। तो चलिए मंच पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारी अगली जो है कवयित्री आदरणीय सीमा शर्मा जी का। नमस्कार साथियों, धन्यवाद शोभा किरण जी, धन्यवाद हरिप्रकाश जी, शुक्रिया प्रेरणा दर्पण मंच। शुरू करती हूँ साथियों आज की कविता। मेरी कविता का शीर्षक है मैं आम इंसान हूँ। मैं आम इंसान हूँ, सब्र करना आदत है मेरी, सहन करना
किस्मत है मेरी। आता है मुझे भी गुस्सा जब कोई भूख से मरता है, जब कोई मजबूर होकर मीलों पैदल चलता है। बस में कुछ भी नहीं मेरे, क्योंकि मैं आम इंसान हूं। रो उठता है दिल जब कोई जवान सरहद पर मरता है और कोई बच्चा तरसता है अपने पिता के प्यार को, पर राष्ट्रवाद के नाम पर बेवकूफ कोई और बनाता है। रहना पड़ता है चुप क्योंकि मैं आम इंसान हूं। तूफान सा उठता सीने में जब डिग्रियां लेने के बाद भी रोजगार नहीं मिलता और मेरे देश का अनपढ़ नेता करोड़पति कहलाता है। करूं भी तो क्या, कुछ भी नहीं बस में मेरे, क्योंकि मैं आम इंसान हूं। राजनीति की बातें कर अपने ही अंदाज लगाता, थोड़ी बहस जो करूं अपने ही दोस्तों को खोद लेता। राजनीति की बातें कर अपने ही अंदाज लगाता, थोड़ी बहस जो करूं तो अपने ही दोस्तों को खो जाता। बस मन महसूस कर रह जाता, क्योंकि मैं आम इंसान हूं। बेवजह है मेरा पढ़ना लिखना, कितना भी बड़ा ओहदा क्यों ना पा जाऊं, फिर भी देश चलाने के लिए अनपढ़ों को ही चुनता। चारा नहीं कोई मेरे पास, क्योंकि मैं आम इंसान हूं। मेरे सामने कोई मेरे ही हक लूटता, चलो आज नहीं तो कल सब अच्छा होगा, यही बरसों सोचता, बस छटपटा कर रह जाता, क्योंकि मैं आम इंसान हूं। आता जो चुनावों का त्योहार, तब मैं खास हो जाता। जैसे ही त्योहार हो जाता वापिस अपनी औकात पे आता। आता जो चुनावों का त्योहार, तब हो जाता हूं कुछ खास। जैसे ही त्योहार हो जाता वापिस अपनी औकात पे आता, क्योंकि मैं आम इंसान हूं। ये मौसम आते जाते रहेंगे, सपने भी लुभाते रहेंगे। कितनी भी मैं अकल लगा लूं, बेवकूफ ही बनता आया हूं, बेवकूफ ही बनता रहूंगा, क्योंकि मैं आम इंसान हूं। क्योंकि मैं आम इंसान हूं। सब्र करना आदत है मेरी, सहन करना किस्मत है मेरी, सहन करना किस्मत है मेरी। धन्यवाद साथियों। सीमा जी, इतनी शानदार रचना की प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आम इंसान हूँ, सब्र करना आदत है मेरी, सहन करना किस्मत है मेरी। और हमारे देश में यही होता आया है। अनपढ़ नेता बनते हैं, पढ़े लिखे लोग बेरोज़गार रहते हैं, अभाव में जीते हैं। बिल्कुल ही सही लिखा आपने, उम्दा रचना आपकी। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मंच पर कवयित्री अंकिता सिन्हा जी, जो कि हैं जमशेदपुर से। और उनके सम्मानों की गिनती की जाए तो लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी। और बहुत ही बेहतरीन लेखिका हैं, बहुत ही अच्छी प्रस्तोता है। साथ ही वो आकाशवाणी रांची में उनकी प्रस्तुति हो चुकी है। आदरणीय अब्दुल कलाम जी से उनको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। कई जगहों पर देशों में, देश के अनेक कोने कोने में उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि वो आज हमारे लिए कौन सी रचना लेकर आ रही है हमारे बीच। और मैं स्वागत करती हूँ हमारी अगली कवयित्री अंकिता सिन्हा जी का। नमस्कार, मैं अंकिता सिन्हा जमशेदपुर झारखंड से जीवन के रंग दर्पण के संग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हूँ। साथ ही प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की अध्यक्ष आदरणीय कृति काले जी को आभार अभिनंदन करती हूँ। हमारे संयोजककर्ता हरि प्रकाश पांडे जी को आभार अभिनंदन करती हूँ। उपाध्यक्ष हमारे ओम प्रकाश कल्याणी जी को आभार अभिनंदन, एवं हमारी संचालिका शोभा किरण जी को, आदरणीय शोभा किरण जी को बहुत बहुत नमन, आभार। और एक दोहे से अपनी काव्य की शुरुआत करती हूँ, जिसमें संवेदनाएं प्रफुल्लित होती हैं। सुने और आप लोगों का मन मांगती हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है। मधुर चैत की चांदनी बरस रही रसधार, मधुर चैत की चांदनी बरस रही
रसधार, प्रीतम मन चंचल हुआ मादक बहे बयार, प्रीतम मन चंचल हुआ मादक बहे बयार। कान्हा जा मथुरा बसे करत पपीहा शोर, कोयल कूके जा रही प्रेम विवश मन मोर। प्रीत रीति अति पावनी कठिन निभानी प्रीत, प्रीत रीति अति पावनी कठिन निभानी प्रीत। कमल कोख भबरा फंसा यही जगत की रीत। आगे की बंद प्रस्तुत करती हूँ, मन मांगती हूँ सुने। प्रेम रूप पोशाक में झुक झुक गिरे पतंग, प्रेम रूप पोशाक में झुक झुक गिरे पतंग। जलते दीपक पर सदा जलता उसका अंग, जलते दीपक पर सदा जलता उसका अंग। अंतिम बंद आपके हवाले करती हूँ, सुनिएगा। प्रेम सदा करता हृदय जीवन रस संचार, प्रेम सदा करता हृदय जीवन रस संचार। मानव मानव में पले जीव जीव में प्यार, मानव मानव में पले जीव जीव से प्यार। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और एक छोटी सी मुक्तक रखूंगी श्रृंगार रस की, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत आभार। मैं अपने गीत गजलों को तुम्हारे नाम करती हूँ, मैं अपने गीत गजलों को तुम्हारे नाम करती हूँ। कहीं दिल हार ना जाऊं तेरी बातों से डरती हूँ, कहीं दिल हार ना जाऊं तेरी बातों से डरती हूँ। मेरी सारी खुशी सोहरत वफा तेरे ही खातिर है, मेरी सारी खुशी सोहरत वफा तेरे ही खातिर है। मगर सच है मेरे हमदम तेरी सूरत पे मरती हूँ, मगर सच है मेरे हमदम तेरी सूरत पे मरती हूँ। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। शोभा जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी आपका, आप इस कार्यक्रम में आई, इसलिए आपका विशेष धन्यवाद मैं देना चाहूँगी क्योंकि आप एक समाज सेविका भी हैं और इस कोरोना जैसे विकट समय में आप कोरोना की ड्यूटी कर रही हैं, फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी शानदार रचना हमारे लिए प्रस्तुत की है। और चलते चलते मैं कुछ आप सबके सामने सुनाना चाहूँगी और मैं समर्पित करती हूँ इसे आदरणीय श्री हरि प्रकाश पांडे जी को, क्योंकि ये उनकी गज़ल है, बस थोड़ा सा उसमें मैंने सुधार किया है और उनको समर्पित करते हुए मैं इसे अपनी आवाज़ में गाना चाहती हूँ। मैंने सोचा याद दिला दूँ आज तुम्हारे वादों की, खाई थी जो मिलकर कसमें मीठी मीठी बातों की। एक दूजे बिन मुश्किल था सब, मुश्किल था तुम बिन जीना। साथ गुजारे कितने दिन वो, संग संग काटी रातों की। रस्मों की दीवार खड़ी थी, छुप छुप कर अपना मिलना। हम दीवार को तोड़ मिले थे, रस्मों की रिवाजों की। तेरे कुछ वक्तव्यों की, कुछ अपने कर्तव्यों की। मुझ पर तेरा हक था पूरा, तुम पर कुछ अधिकारों
है पहला नाम तुम्हारा, सूची में बही खातों की। मैंने सोचा याद दिला दूं आज तुम्हारे वादों की। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम मिलेंगे अगले मंगलवार रात 9 बजे फिर से इसी कार्यक्रम में जीवन के रंग दर्पण के संग।